Assalamu alaikum, my dear viewers and students. I am Javed Alam with one more lecture for class 10 students. This is chapter number 4 for class 10th students, gender, religion and caste. Gender, religion and caste, these are the three kinds of social difference that can take the form of social divisions and inequalities in our country. These social differences are based on जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. ये जो डिफरेंस क्रिएट होती है या तो वो रिलीजन पे क्रिएट हो सकती है या कास्ट पे या जेंडर पे, क्योंकि हाँ हर एक कंट्री में ईच एंड एवरीवेयर अगर हम देखेंगे कि देयर इज़ जेंडर जो है, जेंडर इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन. क्योंकि अगर हम देखेंगे कि जेंडर इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिफरेंस, ये बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है बट इट्स बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टेरियोटाइप्स. जो ये जेंडर डिवीजन है, अगर हम बात करते हैं कि जेंडर डिवीजन की हम बात करते हैं तो अंडर जेंडर डिवीजन क्या होता है? अनइक्वल रोल्स आर असाइन्ड बाय सोसाइटी टू मैन एंड वुमन. इसमें ज़्यादा तौर पर क्या होता है कि अनइक्वल रोल्स आर गिवन और असाइन्ड बाय सोसाइटी टू मैन एंड वुमन. इन द मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अगर हम देखेंगे, इन द मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन आवर कंट्री अगर हम देखेंगे, सेक्सुअल डिवीजन एट अ लेबर इज मेंटेन्ड. स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि वुमेन जो होती हैं डू ऑल वर्क इनसाइड द होम वाइल मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम. देयर इज अ सेक्सुअल डिवीजन एमंग द वर्कर्स एज वेल. तो इससे क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होता है इज दैट वुमेन इज रोल जो पब्लिक लाइफ में होता है, इन द पॉलिटिक्स जो होता है, वो बहुत कम देखा जाता है हमारे समाज में, हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में. क्योंकि मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम देखेंगे वुमेन जो होते हैं दे आर डूइंग वर्क इनसाइड द होम वाइल मैन आर डूइंग वर्क आउटसाइड द होम. देयर इज अ सेक्सुअल डिवीजन अमंग द वर्कर्स एज वेल. द रिजल्ट क्या होता है, एट द एंड क्या होता है, जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, इससे जो वुमेन्स का रोल जो इनकी पब्लिक लाइफ होती है स्पेशली इन द पॉलिटिक्स बहुत कम होती है. तो अब क्या हुआ कि डिफरेंट अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड में या इंडिया में या बाकी स्टेट्स में क्या होता है कि रिजल्ट जब ये सोशल डिवीजन्स टुक प्लेस तो इससे क्या हुआ, तो वुमेन्स हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोटेस्टेड फॉर द इक्वल राइट्स. कि इन लोगों ने डिमांड की हमें इक्वल राइट्स चाहिए, वोटिंग राइट्स चाहिए फॉर देम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. द रेडिकल वुमेन्स मोमेंट आर नोन एज फेमिनिस्ट मोमेंट्स एज यू नो. क्योंकि फेमिनिस्ट जो होते हैं, फेमिनिज्म जो होता है, दे बिलीव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन एंड वुमन. इनकी ये बिलीव करते हैं, जो फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट्स जो भी होते हैं वो बिलीव करते हैं दैट इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन एंड वुमन. बराबर राइट्स मेल और फीमेल, मैन और वुमन को बराबर राइट्स मिलने चाहिए विद इन आवर कंट्री, विद इन आवर डेमोक्रेटिक कंट्री, विद इन आवर डेमोक्रेसी, विद इन आवर स्टेट या एनीथिंग एल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. क्योंकि आपको पता है जो अभी भी हमारी कंट्री में जो वुमेन्स है क्या होता है, एट द व्हेन देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री व्हाट हैपन्स. क्योंकि हम देखते हैं कि मैंने अभी आपको कहा कि जो वुमेन्स का रोल होता है पॉलिटिक्स में वो बहुत कम है. ग्रेजुअली क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वुमेन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड दे स्टार्ट प्रोटेस्ट फॉर देयर इक्वल राइट्स. तो बहुत जगहों पे फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किए गए क्योंकि दे वर थिंकिंग दैट वी शुड गेट इक्वल वोटिंग राइट्स एज वेल एज एजुकेशन एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमन. न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी हर एक न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज़, वेदर अ कंट्री वुड बी अ डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, हर जगह पे यही प्रोटेस्ट, यही कोशिश थी वुमेन्स की दैट वुमेन्स रोल इन आवर पॉलिटिक्स शुड बी व्हाट वी कॉल इंक्रीज इट या इम्प्रूव होना चाहिए, सो दैट जो भी वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये नहीं होना चाहिए. तो अगर हम देखेंगे नाउ डेज एट प्रेजेंट जो वुमेन्स है, सम आर साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी काम करते हैं. स्टिल अगर हम देखेंगे कि अर्ली दीज जॉब्स वर मेंट कंसिडर्ड फॉर सूटेबल फॉर व्हाट वी कॉल्ड इट ओनली फॉर मैन, बट एट प्रेजेंट अगर हम करेंगे स्टेट्स ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, तो जो वुमेन इन इंडिया दे आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस वेज. इन इंडिया वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस आर कॉमन अगेंस्ट वुमेन. इन अर्बन एरियाज में वायलेंस अगेंस्ट women have increased in recent years. Women are not safe even in their own home from domestic violence. तो अभी भी इनके साथ ज़्यादती हो रही है. तो लिटरेसी अगर हम देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिटरेसी रेट
among women is lower as compared to men. According to census 2011, total literacy rate all over India में थी 74.04%, इन विच मेल की जो लिटरेसी रेट थी 82.14%, एंड फीमेल में अगर हम देखेंगे लिटरेसी रेट दैट वाज 65.46%. स्कूल्स और कॉलेज में जो ड्रॉप आउट रेट अमंग द गर्ल्स ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी कॉल्ड इट बॉयज़. तो पेरेंट्स भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, स्पेंड करते हैं रिसोर्सेज फॉर दियर बॉयज़ के लिए. सेकंड मोस्ट जो इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वुमेन्स के साथ दैट इज़ अनपेड वर्क्स. ऑन एवरेज अगर हम देखेंगे इंडियन वुमेन्स वर्क्स 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन बट रिमेन्स अनपेड फॉर द वर्क डन एट होम. इसे काम का जो ये काम करते हैं इसे बराबर पैसा नहीं मिलता है. अगर हम देखेंगे डिफरेंस वेजेस भी है. हमारे इंडिया में एक्ट भी बनाया गया है 1976 में, जिस एक्ट में ये बताया गया कि इक्वल वेजेस शुड बी गिवन बोथ मैन एज वेल एज वुमेन. तो मगर इन स्पाइट ऑफ दिस एक्ट वुमेन्स वर्कर्स आर पेड लेस देन मैन इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली सेम वर्क. जब हम दोनों मर्द और औरत बराबर काम करते फिर भी उनको बराबर तनख्वाह या सैलरी या जो उनकी काम करने के बाद उनको पैसा मिलना चाहिए वो बराबर नहीं मिल रहा है. तो सेक्स रेशियो भी अगर हम देखेंगे कि पेरेंट्स जो है जो प्रेफर करते हैं ज़्यादा तौर पर सन्स को एज़ कम्पेयर टू गर्ल चाइल्ड को. और अभी तक हमारी इंडिया में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है, अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे, चाइल्ड सेक्स रेशियो मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़. जो कंट्री में सेक्स रेशियो है एट दिस वेरी टाइम दैट्स 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011. तो लेकिन अगर हम प्रेजेंट बात देखेंगे कि पॉलिटिकल में प्रेजेंटेशन वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो इंडिया में बहुत कम है, क्योंकि इंडिया में अगर हम देखेंगे कि वुमेन्स का जो लेजिस्लेचर में जो रोल है दैट्स वेरी लो. तो परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन members in Lok Sabha have crossed 10% of its total strength in 2009 for its first time. तो पहली बार हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में लोकसभा में 10% कोटा रखा गया वुमेन मेंबर्स के लिए सो दैट दे शुड बी इलेक्टेड इन लोकसभा और फॉर इंडियन पार्लियामेंट. तो दिस जो ये शेयर है स्टेट लेजिस्लेचर में भी, अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी है 5% कोटा रिजर्व रखा गया किन के लिए, ओनली फॉर वुमेन्स के लिए. तो इंडिया इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड, क्योंकि सर्वल डेवलपिंग कंट्री अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में या बाकी कंट्रीज़ में एट प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा तौर पर ये देखा जाता है कि वुमेन्स होते हैं. स्टिल इंडिया में अभी भी लार्जली अगर हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट होते हैं लार्ज और ऑल मेल. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम what's happening in India ने रिजर्व रखा 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल बॉडीज़, पंचायत एज वेल एज म्यूनसिपलिटीज़ में फॉर वुमेन्स के लिए. कि नाउ एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे 10 लाख elected women representatives are in rural as well as urban local bodies. तो वुमेन्स ने क्या किया, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविस्ट्स क्या किया, उन लोगों ने डिमांड की कि अब रिजर्वेशन रखी जाए एटलीस्ट 1/3 सीट्स इन लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में फॉर वुमेन के लिए. तो अपर हाउस में पहली बार राज्यसभा ने एक बिल पास की थी वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इन 2010 में, बट द लोअर हाउस लोकसभा ने क्या किया, यट हैज़ नॉट passed the bill is still pending in the Lok Sabha at present.